आज आप देखिए भारत में भी बिलगाव की बहुत बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है। विवाह हुए महीने भर नहीं हुआ कि तलाक हो जा रहे हैं, 15 दिन नहीं हुआ कि तलाक हो जा रहे हैं। कितनी अरमानों से खुशी से माता पिता विवाह करते हैं और देखिए बिलगाव हो जाता है। इसमें दोनों का ही संकट में है, दोनों का ही जीवन दुखमय हो जाता है। इसलिए बड़े ही विनम्रता पूर्वक हम भगवान राम की कथा सुनकर अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे संकेतों को हम पहचाने, जीवन में धारण करें, ताकि हमारा जीवन सफल बन सके, सार्थक बन सके। हम जिस भी धर्म में प्रवृत्त हो वो धर्म हम वास्तविक रूप से जीवन में धारण कर सके। यहाँ माता सुनैना सीता जी को सिखा रही है कि हे पुत्री, अब महाराज दशरथ का परिवार, माता कौशल्या का परिवार ही तुम्हारा परिवार है। सदैव ऐसा कार्य करना जिससे हमारा मान बढ़ा रहे। माता सीता जी हाँ करते करते अपनी माँ की बात श्रवण कर रही हैं और जीवन में धारण कर रही हैं। और द्वार पर ज्यों ही महाराज दशरथ अपनी पुत्री को विदा करने आए हैं तो महाराज दशरथ स्वयं हाथ जोड़ रहे हैं कि हे जनक महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पुत्र के पिता महाराज दशरथ को प्रणाम कर रहे हैं, आप महाराज जनक को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों? महाराज जनक पूछते हैं, कहा आप तो पुत्र के पिता हैं और हम तो अपनी पुत्री दे रहे हैं, प्रणाम हमें करना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए कैसा समधी कैसे होने चाहिए। रामचरितमानस में प्रत्येक संबंध की पात्रता दर्शाई गई है कि कौन कैसा होना चाहिए। यहाँ पर समधी महाराज दशरथ हाथ जोड़कर जनक महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, आप हाथ ना जोड़ें, हाथ तो हमें ही जोड़ना है, क्योंकि आज हम आपके द्वार पर याचक हैं और आप दाता हैं। हे महाराज जनक, आप तो आज दाता हैं कि आप अपने घर की कन्या को हमें दे रहे हैं, हम तो याचक हैं, लेने वाले हैं, तो हम ही छोटे हुए ना? नहीं महाराज, आप छोटे नहीं, आप तो हमारी पुत्री को ले रहे हैं, इसलिए आप ही बड़े हैं। दोनों में सामंजस्य हुआ, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। और पुत्री का पिता बहुत ही सम्माननीय है। ऐसा नहीं कि सदैव पुत्री के पिता को ही झुकना है, नहीं, पुत्री का पिता तो परम सम्माननीय है। क्यों है? क्योंकि वह अपनी पुत्री को देता है। वह पुत्री जितने लालन पालन से पाली गई है, जितने प्रेम से पाली गई है, जितना उसका ख्याल रखा गया है, अपने हृदय का टुकड़ा है वह। और एक पिता, माता पिता अनजान व्यक्तियों को, जिनसे कुछ ही समय वार्ता हुई है, बस विवाह की चर्चा हुई है, बस इतना ही हम जिन्हें जानते हैं, कुछ ही समय से हमारी उन सगे संबंधियों से जो सगे संबंधी होने जा रहे हैं, कुछ ही समय पूर्व हमारी उनसे भेंट होती है और हम अपने हृदय के टुकड़े को माता पिता कहते हैं कि हम एक पराये परिवार में समर्पित करते हैं, जिनको जानते भी नहीं माता पिता पूर्व से, और अपनी कन्या को उन्हें समर्पित करते हैं, जिन्हें भली भांति भी नहीं जानते हैं। तो उस पिता का हृदय कितना बड़ा होता होगा। और वह पुत्री उनके घर के वंश का विस्तार करती है, उनके कुल का विस्तार करती है, लक्ष्मी बनकर जाती है, अन्नपूर्णा बनकर जाती है, भगवती बनकर जाती है। इसीलिए जब पुत्री आती है पुत्र वधू बनकर, तो वह लक्ष्मी के स्वरूप मानी गई है। इसलिए सदैव पुत्री के रूप में हो तो स्त्री का सम्मान करना चाहिए, पत्नी के रूप में हो तो भी सम्मान करना चाहिए, माँ के रूप में स्त्री सदैव सम्मान्य के योग्य है। जब वह कन्या आती है तो लक्ष्मी के स्वरूप में आपके घर में धन की बढ़ोतरी के लिए, अन्नपूर्णा के रूप में आपके धन धान्य के लिए, आपके परिवार में स्त्री का सदैव रूप हर समय पूजनीय ही है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे यहाँ नीतियाँ कहती हैं, यत्र अत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र तत्र रमन्ते देवता। जहाँ जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए प्रयास हो हमारे द्वारा कि ऐसा कोई कार्य ना हो जहाँ उनकी नजरों में, उनकी दृष्टि में आंसू बनने का हम कारण बने।
और सदैव स्त्रियों को भी ख्याल रखना चाहिए कि हम दोनों कुलों का मान रखें, हमारे आचरण, हमारे विचार, हमारा स्वभाव ऐसा हो कि हम दोनों कुलों का सम्मान रखते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अपने गृहस्थ जीवन को व्यवस्थित करें।